पीएम मोदी मंगलवार को झारखंड के दौरे पर थे। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। पहले तो देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर पूरे 52 मिनट तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ रहे और उसके बाद बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना के दौरान भी पीएम के इर्द गिर्द मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर पहले रिसीव किया और बाद में छोड़ने भी गए। इस दौरान कई तस्वीरें सामने आईं। इन तस्वीरों में मुख्यमंत्री का मिजाज काफी बदला बदला नजर आया। ये कहना गलत नहीं होगा कि बीते 1.5 साल से लगातार पीएम मोदी पर हमलावर रहे और केंद्र सरकार की कार्यशैली पर तल्ख टिप्पणियां करते आ रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 12 जुलाई को पीएम के सामने उस प्रेमी की भूमिका में नजर आए जो कह रहा हो कि तुम्हें जो पसंद हो वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। पहले बात तस्वीरों की करते हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब पीएम ने देवघर एयरपोर्ट पर लैंड किया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री उनके स्वागत के लिए खड़े थे। ये प्रोटोकॉल का हिस्सा है, लेकिन मुख्यमंत्री की बॉडी लैंग्वेज देखिए। आमतौर पर यहाँ सीएम द्वारा पीएम को गुलदस्ता भेंट करते या हाथ मिलाते हुए तस्वीर सामने आती है, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को झुककर प्रणाम किया है। कह सकते हैं ये शिष्टाचार है, लेकिन सियासत में जब दो राजनेताओं की मुलाकात होती है तो उनकी बॉडी लैंग्वेज का एक एक हिस्सा देखा और परखा जाता है। राजनेताओं की बॉडी लैंग्वेज संकेत होती हैं कि दोनों के बीच तल्खी है या फिर आत्मीयता, समर्पण है अथवा द्वंद्व, आत्मविश्वास है अथवा आत्मविश्वास में कमी। यही नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज अलगाव अथवा नए कदम का भी संकेत देती हैं। दूसरी तस्वीर भी देखिए। ये उस वक्त का है जब पीएम देवघर एयरपोर्ट से प्रस्थान करने वाले थे। सीएम हाथ जोड़कर सिर झुकाए खड़े हैं और पीएम ने उनके कंधे पर हाथ रखा है। गांव खेड़े की शब्दों में इस तस्वीर की बॉडी लैंग्वेज का मतलब निकालें तो मानो सीएम कह रहे हों भूल चूक माफ हो और पीएम कह रहे हों अरे छोटे कोई बात नहीं, होता है। ये तीसरी तस्वीर देखिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मोदी के कान में कुछ कह रहे हैं। पीएम के ललाट में शिकन है और वे पूरी तल्लीनता से उनकी बात सुन रहे हैं। ये आत्मीयता का भी संकेत है। हालांकि नहीं पता कि उनके बीच क्या बात हुई। ये चौथी तस्वीर है। सीएम हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री को बाबा बैद्यनाथ धाम की प्रतिकृति भेंट कर रहे हैं। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन की हंसी और प्रधानमंत्री की इस पर प्रतिक्रिया काफी कुछ बयां कर रही है। इसके अलावा कुछ वीडियो भी है एयरपोर्ट परिसर का। इनमें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साये की तरह पीछे पीछे चल रहे हैं। पीएम जो भी कहते हैं सीएम चुपचाप सुन रहे हैं, गंभीरता से उनकी बातों पर गौर फरमा रहे हैं। राजनीति के दो ध्रुवों के बीच अक्सर ऐसा दिखता नहीं जैसा कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दिखा है। गौर करने वालों ने तो यहाँ तक गौर किया है कि देवघर पहुंचने के समय पीएम के चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन जाते समय मुस्कुराहट। अब सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों की खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया यूजर्स से लेकर चाय की टपरी पर बैठे गपबाजों के बीच भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बॉडी लैंग्वेज, भाषण और गतिविधियों की चर्चा हो रही है। ये तो पता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खनन पट्टा लीज मामले में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मसले को लेकर चौतरफा घिरे हैं। चुनाव आयोग में मामला विचाराधीन है। इधर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। उनकी सरकार में हाल तक खान सचिव रही पूजा सिंघल जेल में हैं। वहीं उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया है। छापा भी मार चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई मौकों पर कह चुके हैं कि ईडी को दरअसल उन तक पहुंचना है। केंद्र सरकार उनको डराने के लिए गीदड़ भभकी दे रही है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक जानने वाले कहते हैं कि देर सबेर पहले ही खनन पट्टा लीज को लेकर मुश्किलों में घिरे हेमंत सोरेन तक ईडी की जांच की आंच भी पहुंचेगी। अब जनता का यह मानना है कि 12 जुलाई को मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री के प्रति दिखाया गया जेस्चर, विनम्रता और व्यवहार कुशलता दरअसल ईडी और चुनाव आयोग की तरफ से राहत मिलने की उम्मीद में की गई कवायद लगती है। इसमें दो बातें हैं, या तो लोग अपने आकलन में सही कह रहे हैं या फिर एक शिष्टाचार मुलाकात को सीएम का झुकाव बताकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और भारतीय संविधान के प्रति अपनी आस्था को झुठला रहे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ भी राजशाही ही है। आप में से कई लोगों ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मुख्यमंत्री का भाषण सुना होगा। सीएम हेमंत सोरेन तकरीबन 8 मिनट तक बोले। झारखंड उम्मीद कर रहा था कि बीते 1 वर्षों से मुख्यमंत्री जिस कोल रॉयल्टी और जीएसटी हिस्सेदारी को लेकर पीएम पर हमलावर रहे हैं, राज्य की उपेक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर जिस प्रकार की टिप्पणियां की हैं, वैसे में जबकि प्रधानमंत्री खुद चलकर झारखंड आए, मुख्यमंत्री डिप्लोमेटिक अंदाज में ही सही एक बार उन बातों का जिक्र जरूर करेंगे। पीएम को अपनी बातों से अवगत जरूर कराएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुख्यमंत्री ने 8 मिनट में 6 बार प्रधानमंत्री का जिक्र किया और उनका शुक्रिया अदा किया।
जो मुख्यमंत्री बीते 1.5 साल से केंद्र पर झारखंड की उपेक्षा का आरोप लगा रहे थे, उन्होंने कल मंच से कहा कि जो राज्य बीते 20 वर्षों से जहां का तहां खड़ा था, अब केंद्र के सहयोग से हिलता डुलता नजर आ रहा है। यदि ऐसा ही सहयोग मिलता रहा तो अगले 5 साल में झारखंड अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा होगा। सीएम ने यह भी कहा कि मैं और बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन अभी वक्त पीएम को सुनने और उनका आशीर्वाद लेने का है। नीचे बैठे लोग समझ नहीं पा रहे थे कि एंग्री यंग मैन हमारा मुख्यमंत्री अचानक इतना शीतल कैसे हो गया। लोगों के मन में सवाल है कि कहीं मुख्यमंत्री डबल इंजन वाली सरकार की नई परिभाषा तो नहीं गढ़ रहे हैं। सत्ता संभालने के बाद से ही मुख्यमंत्री के हर दूसरे बयान में डबल इंजन की सरकार का जिक्र होता है। कहीं मुख्यमंत्री ये बताने की कोशिश तो नहीं कर रहे कि दल मिले या ना मिले, लेकिन यदि दिल मिला तो केंद्र में आप और राज्य में हम मिलकर भी डबल इंजन वाला विकास कर सकते हैं। सियासी पंडितों का मानना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस समय अजीब से द्वंद्व में फंसे हैं। उनकी जान यानी सत्ता और इज्जत दोनों सांसद में है। उनको इन दोनों में से एक गंवाना होगा। यदि वे इज्जत बचाते हैं तो जान यानी सत्ता गंवानी होगी। चुनाव आयोग की कार्रवाई को सहर्ष स्वीकार करना होगा। राहत मांगने की बजाय कार्रवाई का सामना करना होगा। और यदि वे सत्ता बचाना चाहते हैं तो इज्जत गंवानी होगी, अकड़ छोड़नी होगी, झुकना होगा और बीच का रास्ता तलाशना होगा। वही दिखा भी। लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री ने इज्जत और सत्ता यानी जान में से जान को ही चुना है। वैसे भी बिना सत्ता के राजनेता की शोभा कहाँ है। उधर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वंद्व में है। वहां मामला गठबंधन धर्म निभाने और वोट बैंक बचाने के बीच फंसा है। यदि वे यूपीए उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करते हैं तो गठबंधन धर्म तो निभा लेंगे, लेकिन न केवल आदिवासी समाज की नाराजगी मोल लेंगे, बल्कि आदिवासियों के सबसे बड़े हितैषी होने की उनकी साख को भी बट्टा लगेगा। और यदि आदिवासियत के साथ जाते हैं तो गठबंधन में दरार आएगी। ऐसे में झारखंड में एक और सियासी संकट दिख सकता है। प्रधानमंत्री के साथ कल जो मुख्यमंत्री ने जुगलबंदी दिखाई, कहीं वे आपदा में अवसर तो नहीं तलाश रहे हैं। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in